गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ऑनलाइन क्लास में यानी कि लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने पॉलिनोमियल मैथ फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स को शुरुआत की थी। अब पॉलिनोमियल्स में हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के टाइप्स जो कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है, उसके साथ ही हमने अलग अलग कोएफिशिएंट टर्म्स के बारे में जानकारी लिखी थी। आज हम ओरिजिनली इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं और इस चैप्टर में हमने सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स का स्टडी करना है। देखिए, लेट्स स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंथेटिक डिवीजन, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम। अब मैंने आपको जैसे कि बताया है कि देखिए, मैं अब बहुत डिटेल्स में बताने से पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ पी क्यूब माइनस 1/2 पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन क्यूब माइनस इन रूट 3 एम रेज टू 5 एंड 6 आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या कि जिसमें क्या होते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पी क्यूब माइनस 1/2 पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन क्यूब माइनस 3 इन रूट 3 एम रेज टू 5 6 एंड स्टेट द पावर ऑफ ईच वेरिएबल। यहाँ पे हर एक की पावर यहाँ पे आपको दी गई है। जैसे कि पावर यानी कि क्या, इंडेक्स 3 पी स्क्वायर, और यहाँ पे पी की कोई पावर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा जाता है। अब देखिए, यानी कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी पावर दिखाई दे रही है, 2 3 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 6 की पावर क्या है, यहाँ पे देखिए 6 की कहाँ पे है 6, बट 6 देखिए देयर इज नो वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन 6। अब 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू 0, देयरफॉर द पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि यहाँ के 6 की वेरिएबल की पावर क्या है, 0। अब देखिए, in all algebraic expressions given above the powers of the variable are positive integers or 0। अगर आपको जितने भी algebraic expression दिए गए हैं उनमें अगर आपको पावर दी जाती है कौन सी भी वेरिएबल की, तो वो सब पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, मतलब 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा और 0, दैट इज होल नंबर्स उसकी पावर होती है। In an algebraic expression, if the powers of the variable, हर एक algebraic expression में अगर हर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, then that algebraic, तो उस algebraic expressions को polynomials कहा जाता है। तो 6 is a polynomial, 6 minus 7 1/2 0 in root 3 are constant terms because कैन बी कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट, इसीलिए इसे कहते हैं स्थिर बहुपदी उसे कहा जाता है, और 0 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है क्या, या हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होती है क्या। देखिए, नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे 12 टाइप्स दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स के, जो कि मैंने आपको लास्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ा है। कौन कौन से टाइप्स है, 2x, देखिए 2x 5 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स एम स्क्वायर माइनस 3m 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, सेकेंड एक्स क्यूब माइनस इन रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आपको यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई है। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है यहाँ पे क्या है, 2x और माइनस 5 है, 2x और 5 है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, इसीलिए इसे कहा जाता है मोनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक्स रेज टू 4 और एक्स एम स्क्वायर माइनस 3m 2 टर्म्स है, इसीलिए इसे बाइनोमियल कहा जाता है, यानी कि 2 टर्म वाली बाइनोमियल और 3 टर्म वाली ट्राइनोमियल।
यानी कि पॉलिनोमियल्स हमेशा, देखिए, पॉलिनोमियल्स आर रिटर्न एज p ऑफ x, q ऑफ m और r ऑफ y अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। मतलब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया जाता है उसी हिसाब से आप वो उस पॉलिनोमियल को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, p ऑफ x फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकेंड में p ऑफ m, थर्ड में p r ऑफ y। देखिए इस तरीके से। ओके, फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, q मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस 1/2m माइनस 7 और r मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y स्क्वेयर प्लस 5। देखिए अब आपको आगे पढ़ना है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक चल में से आप उस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे लिख सकते हो, एक ही चल की। देखिए इन द पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे कौन सी पॉलिनोमियल है, 2x रेज टू 7 माइनस 5x प्लस 9। ये जो एक पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 7। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि क्या, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों जगह पे x, यही एक ही वेरिएबल है, इसीलिए इसे कहा जाता है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। In case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called। तो उस पॉलिनोमियल में जिसकी पावर हाईएस्ट होती है, मतलब जिसका इंडेक्स जब सबसे बड़ा होता है या ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसीलिए यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 7 है, पावर क्या है, 7 है, इसीलिए ये क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कौन कौन सी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री को क्या हुई, 7। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 10। देखिए अगर आपको सिर्फ 10 ऐसे एक पॉलिनोमियल दी जाती है तो उसकी डिग्री हमेशा आप क्या लिखेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई x0 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ 10 इज 0। देखिए डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। देखिए हमेशा याद रखिए, डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ जीरो मतलब शून्य बहुपदी की जो डिग्री होती है वो डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती है। अब हमने देखा वन वेरिएबल में, अगर अब वन से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो उसकी पावर कैसे लिखी जाती है या उसकी डिग्री कैसे लिखी जाती है। देखिए the highest sum of the powers of variables in each term of the polynomial is the degree of one। the highest sum of powers of variables की highest sum जो होगी, मतलब हर एक टर्म की, पॉलिनोमियल के हर एक टर्म की हाईएस्ट टर्म जो होगी, जिसकी एडिशन जो होगी, तो वो होगी उसकी डिग्री। देखिए 3m क्यूब n रेज टू 6 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 7m स्क्वायर n क्यूब माइनस m इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ये ए क्या है, दो वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। दो वेरिएबल कौन से है, m और n। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। अब इसकी डिग्री 9 कैसे हुई, क्योंकि m की डिग्री है 3 और n की डिग्री है 6, यानी कि 6 प्लस 3 होते हैं 9। सेकेंड में देखिए m की है 2 और 3 की डिग्री है 3 प्लस 2 होते हैं 5। और थर्ड में देखिए m की पावर है 1, n की पावर है 1 प्लस 1 2, यानी कि इसमें कौन से टर्म की पावर सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट टर्म, यानी कि 3m क्यूब मल्टीप्लाई n रेज टू 6, यानी कि उसकी सबसे ज्यादा डिग्री क्या है, 9 है, इसलिए ये हुई उसकी सबसे बड़ी डिग्री। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है। और अब आपको क्या करना है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड अ ट्राइनोमियल ऑफ x एंड डिग्री 5। डिग्री 5 होते हुए और वेरिएबल x होते हुए आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिखना है, मोनोमियल का एक, बाइनोमियल का एक और ट्राइनोमियल का एक। देखिए
टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए गए 3x - 1 7y, डिग्री क्या है यहाँ पे 1, डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है इसीलिए डिग्री 1, y की भी डिग्री 1 है यहाँ पे डिग्री 1, 2y² + y + 1 एंड -3x² डिग्री है 2, थर्ड x³ + x² + 2x + × 3 एंड m-m³ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है क्यूब तो इसीलिए इसकी डिग्री होगी 3। तो जिसकी डिग्री 1 है उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जिसकी डिग्री 3 है उसे कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b, स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे ax² + bx + c, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। देखिए अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, उसके साथ ही मैंने पढ़ाया डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। यहाँ पे मैं फिर से फर्स्ट पेज पे आती हूँ। फर्स्ट पेज पे देखिए, फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखनी है, ओके। और सेकेंड पेज पे आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल और क्या डिफाइन होता है क्या डिफाइन नहीं होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, वो भी एग्जांपल आपको लिखने हैं। उसके टाइप्स लिखने हैं, टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के अनुसार मोनोमियल पॉलिनोमियल के टाइप्स है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और थर्ड पेज पे देखिए फिर से टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के अनुसार टाइप्स लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, सारे आपको टाइप्स लिखने हैं, उनके एग्जांपल्स लिखने हैं, ओके। अगले ऑनलाइन वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल का ओरिजिनल मीनिंग बताऊंगी और पॉलिनोमियल की इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल कैसे लिखी जाती है उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी, ओके।